खुद की बेटी का कन्या पूजन कर रहे हैं तो ये गलती नहीं करनी चाहिए। कन्याओं का हमेशा आदर करना चाहिए अगर आपके घर बेटी। जय माता दी दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि कन्याओं को खिलाने के बाद कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। देखिए, कन्या पूजन के बाद अगर आप ये 4 गलतियों को करते हैं तो आपको व्रत का पूरा फल नहीं मिलता है और माता की कृपा से आप वंचित रह जाते हैं। तो कौन कौन सी 4 गलतियां हैं, चलिए जानते हैं। देखिए, किसी किसी के यहाँ पर अष्टमी को कन्या पूजन होता है, किसी के यहाँ पर नवमी को कन्या पूजन होता है। लेकिन दोनों ही दिन अगर आप कन्या पूजन करते हैं तो कन्या पूजन जिस भी दिन आप कन्या पूजन करें आपको तामसिक भोजन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि कई घरों में लहसुन प्याज का भोजन बनाया जाता है कन्याओं के लिए। तो भूल कर भी तामसिक चीज़ों का प्रयोग कन्या पूजन के दिन नहीं करना चाहिए, ना ही उनके खाने में प्याज लहसुन जैसी चीज़ें डालनी चाहिए। क्योंकि देखिए, वो कन्याएं नहीं होती हैं, वो हम माता का स्वरूप उनको मानकर पूजन करते हैं, माता का पूर्ण कृपा प्राप्त करने के लिए। दूसरी गलती है, कन्या पूजन के बाद किसी भी कन्या के साथ आपको अनादर नहीं करना चाहिए। जैसे होता है ना, बच्चे बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं, इधर उधर भागते हैं, तो कभी भी आपको भूल कर भी उनको डांटना नहीं चाहिए। कन्याओं का पूरा आदर करना चाहिए। जैसे कि माँ खुद आई हैं तो उनके पैर धुलवा कर उनको आसन पर बैठाना चाहिए, उनको रोली अक्षत का तिलक करना चाहिए, कलावा बांधना चाहिए। तो भूल कर भी उनका अनादर आपको नहीं करना चाहिए। तीसरी गलती है, नवरात्रि में गलती से भी 10 साल से ज़्यादा कन्याओं, हद से 11 साल से ज़्यादा कन्याओं को आपको भोजन नहीं कराना चाहिए। क्योंकि देखिए, 2 साल से 3 साल, 2 साल की भी कन्या बहुत ही छोटी हो जाती है, लेकिन 2.5 से 3 साल की कन्या जो खा सके, ऐसा ना हो कि आके वहाँ पर बैठे रहे खाए नहीं, जो कन्या खा सके उन्हीं को आपको बुलाना चाहिए और ज़्यादा बड़ी कन्या को भी आपको नहीं बुलाकर भोजन कराना चाहिए। और देखिए, कन्या पूजन के बाद कन्याओं को कभी भी खाली हाथ आपको नहीं भेजना चाहिए। उनको कोई ना कोई गिफ्ट देना चाहिए और साथ में दक्षिणा ज़रूर देनी चाहिए। तो गिफ्ट में देखिए, पढ़ाई लिखाई से पढ़ाई की चीज़ें जैसे कॉपी पेन पेंसिल आपको देना चाहिए। सुहागन महिलाओं को श्रृंगार सामग्री देना चाहिए। तो कोई ना कोई आपको गिफ्ट और साथ में आपको दक्षिणा जरूर देना चाहिए कन्याओं को। और भोग प्रसाद में हलवा पूड़ी चना माता का प्रसाद होता है। इसके अलावा आप जलेबी का भोग कन्याओं को लगा सकते हैं, खिला सकते हैं, खीर का भोग लगा सकते हैं, भोजन करा सकते हैं कन्याओं को। और देखिए, नवमी के दिन कन्याओं की बड़ी ही मारामारी होती है, क्योंकि कन्याएं मिलती नहीं हैं। तो कन्याएं जितनी भी आपको मिल जाएं, उतनी ही कन्या को आप बड़े ही सम्मान से उनका आदर सत्कार कीजिए, उनको खाना खिलाइए और कन्याओं से बातें कीजिए। जितनी ही बातें वो करेंगी, आपके घर में घूमेंगी, चहल पहल रखेंगी, उतने ही समझिए कि आपके घर में खुशहाली सुख समृद्धि आएगी। कन्याओं को गिफ्ट में भूल कर भी आपको धारदार चीज़ें, प्लास्टिक की चीज़ें, बाहर की जो चीज़ें होती हैं खाने की, वो आपको नहीं देना चाहिए। कांच का बर्तन, चीनी मिट्टी का बर्तन आपको गिफ्ट नहीं देना चाहिए। कन्याओं को गिफ्ट हमेशा शुभता लाने वाली चीज़ों को देना चाहिए। और देखिए, जब कन्या भोजन कर लें तो उनके पैर आपको छूने चाहिए। सभी सदस्यों को मिलकर आपको पैर जरूर छुएं और कन्याओं से आशीर्वाद लें। घर में अक्षत का छींटा जरूर लगवाएं और भूल कर भी कन्याओं को अपने घर के गेट के बाहर ही ना छोड़ दें। उनको कुछ दूर आपको छोड़कर आना चाहिए सम्मानपूर्वक। अगर आपके घर छोटी कन्याएं आई हैं तो उनको उनके घर पर सही सलामत आपको पहुंचा देना चाहिए। तो कन्या खिलाने के बाद आपको इन गलतियों को नहीं करना चाहिए। अगर आप ये गलती नहीं करते हैं तो पूर्ण रूप से माता रानी की कृपा आपको प्राप्त होती है और आपको आपके व्रत का पूरा फल मिलता है। जैसे कई कन्याएं ऐसी होती हैं, वो नहीं जा पाती, चाहे कुछ दिक्कत हो जाती है क्योंकि लहंगा वहंगा पहनी रहती हैं, तो उनकी आप मदद ज़रूर करें, उनके घर तक पहुंचा दें।
क्योंकि आप ऐसा सोचिए कि आप इन कन्याओं की कोई भी मदद नहीं कर रही हैं, स्वयं माता रानी की मदद कर रही हैं। और उसके बाद कन्या जब चली जाएं, जो आप उन्होंने चावल छिड़का है उनको और आसन को तुरंत नहीं उठाना चाहिए, झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। शाम के समय में कुछ देर बाद, अगर आपके आप ज़्यादा ज़रूरी है तो 1-2 घंटे बाद आपको सफाई कर लेनी चाहिए, लेकिन झाड़ू से नहीं, कपड़े से आपको सारी चीज़ें हटा देनी चाहिए। और देखिए, अपनी बेटी को भी कन्या हम खिला सकते हैं, भोजन करा सकते हैं, लेकिन भूल कर भी जब आप कन्या अपने बेटी को भी खिलाएं तो उसको भी माता स्वरूप जानकर ही आपको भोजन कराना चाहिए। देखिए, अगर आपके घर बेटी है ना तो डेली आपको पैर छूना चाहिए, समय समय पर उसको गिफ्ट दिलवाते रहना चाहिए। अगर आपके घर की बेटी खुश है ना तो आप पर माता रानी की कृपा आपके घर पर हमेशा बनी रहेगी। और बेटियों से तो भूल कर भी अनादर आपको नहीं करना चाहिए, अपमानजनक शब्द नहीं बोलना चाहिए। जय माता दी।